हाय एवरीवन। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है इन्फ्लेशन पर। अब व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? अब चलो हम इसको एक अच्छे और सरल उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास लेट्स से 1 लाख रुपए, और आप उन 1 लाख रुपए को रख देते हो अगले 40 साल के लिए किसी सेफ जगह पे। और 40 साल बाद जब आप उन 1 लाख रुपए को वापस निकालते हो, तो क्या वो 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए हो गए? मतलब मेरे कहने का ये है कि क्या उन 1 लाख रुपए की वैल्यू उतनी होगी जितनी कि आज है? और इसका आंसर है नो। पता है उन 1 लाख की वैल्यू आज के 40 साल बाद कितनी होगी? सिर्फ 12,100 रुपये। और पता है इस पूरे सिनेरियो के पीछे कारण क्या है? वो है इन्फ्लेशन। अब देखो इन्फ्लेशन, जैसे हम कहते हैं ना कि चीज़ें दिनों दिन महंगी होती जा रही है, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें महंगी नहीं हो रही होती है, बल्कि जो हमारे पैसों का वैल्यू है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। समझे? तो देखो अब तक तो हमने समझा कि इन्फ्लेशन होता क्या है, लेकिन अब हम समझे कि इन्फ्लेशन होता क्यों है। इसके भी अलग अलग कारण हैं। जैसे कि पहला कारण है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जैसे किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और उसकी सप्लाई लिमिटेड हो, तब इन्फ्लेशन होता है। एंड सेकंड जो कारण है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें जैसे कि मतलब प्रोडक्शन का खर्चा ज़्यादा होता है, तो उस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। एंड जो तीसरा कारण है वो है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि जब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी सैलरी को बढ़ाने की डिमांड करते हैं, तो इस वजह से भी हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो पैसे की वैल्यू है वो तो बढ़ती जा रही है एक्चुअली में। आई नो दैट्स हैपेंड। तो क्या तो क्या हमको इन्फ्लेशन के बारे में अवेयर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखो इंडिया की मतलब हिस्ट्री में अब तक जो इन्फ्लेशन रेट है वो है लगभग 6% का। मतलब कि हर 12 साल में हमारे जो पैसा है ना उसकी जो वैल्यू है वो आधी हो जाती है। तो हमको इन्फ्लेशन के प्रति अवेयर होना है। तो मान लो कि अभी मेरे पास 10 लाख रुपए है और मैं उनको रख देता हूँ 20 साल के लिए किसी सेफ जगह पे। तो अगले 20 साल बाद अगले 20 साल बाद उन 10 लाख की वैल्यू होगी मेरे पास सिर्फ 3 लाख रुपए। इसीलिए इन्फ्लेशन के प्रति हमें अवेयर होने की आवश्यकता है। तो अब हम आने वाले पॉइंट्स में बात करें कि हम इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो जो पहला है वो है कि हमें हमारे पैसों को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे हमें लगभग 8% से ज़्यादा का रिटर्न मिले, क्योंकि देखो 6% का तो हमारा वो इन्फ्लेशन ही है। तो देखो तो ऐसी वो कौन कौन सी जगह हैं उनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जो पहली जगह है वो है स्टॉक मार्केट, जिसमें 10 से 12% का रिटर्न मिलता है बाय द वे। जो सेकंड है वो म्यूचुअल फंड, एंड थर्ड है वो है गोल्ड में इन्वेस्ट करना। ठीक है। एंड जो फोर्थ है वो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। ये चार ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब हमें मतलब यू नो व्हाट, ये चार ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें लॉस तो ना के बराबर होने वाला है, और यहाँ पे जो हमें रिटर्न मिलेगा ना वो भी लगभग 8% से ज़्यादा ही होगा, जिससे हम इन्फ्लेशन को बड़ी अच्छे से बीट कर सकते हैं। हो तो ये था आज की हमारी जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट इन्फ्लेशन। आई नो कि ये मक्खी मेरे को कब से परेशान कर रही, पहले इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। आई थिंक अभी वो सारी सुविधाएं नहीं हो पाई है जो कि एक परफेक्ट वीडियो को शूट करने में, उसको बनाने में चाहिए होती है, लेकिन धीरे धीरे मैं कर लूँगा एडजस्ट। एंड थैंक यू फॉर, लेकिन यू नो व्हाट, मेरा एक्चुअल पर्सपेक्टिव क्या है इस चैनल के ज़रिए।
देखो इंडिया में ना लोगों को मतलब हर चीज़ के बारे में एजुकेशन मिलती है, लेकिन फाइनेंस ना इसके बारे में मतलब मिलती है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती है। तो मेरा मतलब इस चैनल का पर्सपेक्टिव ये है कि हम उन सारे लोगों को फाइनेंस के बारे में हर एक चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन बड़ी ही अच्छे से उनके घर तक पहुंचाए। और अगर आप इस जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा भी फायदा है और आपका भी फायदा है। इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए था। थैंक यू।